मॉर्निंग क्लास 10। आज हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको जिसका शीर्षक है दीपदान। दीपदान शीर्षक में ये जो कहानी दीपदान एक एकांकी विद्या में लिखा गया है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित ये एक एकांकी है। सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि दीपदान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या दीपदान एकांकी के शीर्षक का औचित्य निर्धारित कीजिए। यह क्वेश्चन आएगा कि दीपदान शीर्षक की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखें या अपना विचार व्यक्त करें, अपना विचार प्रस्तुत करें। आंसर इसका देखो, 3 क्वेश्चन है। दीपदान एकांकी का उद्देश्य, दीपदान एकांकी के शीर्षक की औचित्य निर्धारित करना, या दीपदान एकांकी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखना। आंसर बिल्कुल संक्षिप्त में हम इसको आज बताते हैं। दीपदान डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। याद रखिएगा कि दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। किसी भी रचना का शीर्षक उसके पात्र या घटना पर आधारित होता है। इस एकांकी में दीपदान कई अर्थों में हमारे सामने आता है। किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है या किसी भी एकांकी का जो शीर्षक होता है, कहानी का मूल बिंदु होता है, एकांकी का मूल बिंदु होता है। शीर्षक बिल्कुल उचित होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, कौतूहलवश होना चाहिए, जिससे पाठक आकर्षित हो जाए। पहले अर्थ में दीपदान को चित्तौड़ का एक सांस्कृतिक उत्सव है। दीपदान चित्तौड़ का क्या है? एक सांस्कृतिक उत्सव है, तथा इसमें तुलजा भवानी की आराधना कर दीपदान किया जाता है। दूसरे अर्थ में दीपदान का आशय अपने कुल दीपक चंदन के बलिदान में है। एक और, जब सारा चित्तौड़ तुलजा भवानी के लिए दीपदान कर रहा है, तो वही दूसरी ओर मातृभूमि तथा भावी राजा की रक्षा के लिए पन्ना अपने ही पुत्र चंदन की मातृभूमि के भेंट चढ़ा देती है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि दीपदान शीर्षक का 3 अर्थ है। पहले अर्थ में क्या है कि जो चित्तौड़ का एक दीपदान चित्तौड़ का एक ऐतिहासिक उत्सव है, तथा इसमें तुलजा भवानी की आराधना कर दीपदान किया जाता है। दूसरे अर्थ में कि दीपदान का आशय अपने कुल दीपक, दीप मतलब होता है पुत्र, दीप मतलब होता है संतान, तो अपने कुल दीपक चंदन को बलिदान से है। और एक और, जब सारा चित्तौड़ तुलजा भवानी के लिए दीपदान कर रहा है, वही दूसरी ओर मातृभूमि तथा भावी राजा उदय सिंह की रक्षा के लिए धाय पन्ना अपने पुत्र चंदन को मातृभूमि के लिए भेंट चढ़ा देती है। तीसरे अर्थ में, जहां एक और राज की सुख समृद्धि के लिए चित्तौड़ के लोग दीपदान करते हैं, पन्ना मातृभूमि के लिए अपने पुत्र चंदन को दीपदान करती है, वहीं बनवीर भी, जो इस कहानी का एक पात्र है, क्रूर पात्र है, अत्याचारी पात्र है, विलासी पात्र है, राज सत्ता का लालची है बनवीर। तो वही बनवीर जो है कि अपने सत्ता के लालच में, अपने राज्य के लालच में, हुकूमत के लालच में के कारण अपने रास्ते के काटे कुंवर उदय सिंह के धोखे से चंदन को दीपदान कर देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चाहे विषय की दृष्टि से हो,
चाहे चित्तौड़ की संस्कृति के दृष्टि से हो या अपने अपने कुल के दीप के दान करने की बात हो या फिर बनवीर द्वारा सत्ता पाने के लिए यमराज को दीप दान करने की बात हो। इस दृष्टि में इस एकांकी का शीर्षक दीपदान बिल्कुल सार्थक एवं उपयुक्त है, बिल्कुल उचित शीर्षक है दीपदान, जिसमें 3 अर्थ लेखक ने बताया है कि दीपदान का पहला अर्थ, दूसरा अर्थ और तीसरा अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आप यही लिखिएगा जो मैंने आपको समझाया है कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि दीपदान का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, दीपदान एकांकी के शीर्षक का औचित्य निर्धारित कीजिए या दीपदान शीर्षक कहानी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्लास में मैं सिर्फ दीपदान चैप्टर में बहुत सा क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करूंगा। जैसे हम दूसरा क्लास में आपको बताएंगे कि दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र पर का प्रकाश डालिए, बनवीर के चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ये हम दूसरे क्लास में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।